बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 6 पार्ट से हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो कुछ यूँ लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे दिए गए क्वेश्चन को सादा फॉर्म में या फिर सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो देखते हैं, फर्स्ट पार्ट बड़ा इजी है। सबसे पहले अगर आप देखें ना तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर है 3/4, ये माइनस में पावर क्या है, माइनस में, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर। और अगर बाहर वाले पावर माइनस में, आप इसको प्लस में चेंज कर सकते हैं, पावर यही रहेगी 3/4 ही, आप माइनस खत्म कर सकते हैं। वो कैसे होगा, निचले वैल्यू वैल्यू 16 ऊपर लिख दें, 81 को नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें, निचले वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे लिख दें, ये वाला माइनस खत्म हो जाए। तो आप ऐसा कर लें, हम 16 को ऊपर लिख रहे हैं, 81 को नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं, तो 3/4 ही रहेगा, ये वाला माइनस सिर्फ खत्म होगा। देन आप अगर बाहर देखें ना तो ये बाहर वाले पावर के डिनोमिनेटर में 4 है, इसको देखते हुए आपने किसी भी नंबर की पावर 4 क्रिएट कर, 4 है डिनोमिनेटर में, 16 को इस तरह से आप ब्रेक करेंगे ना ऐसे, तो 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, और 81 को इस तरह से ब्रेक करेंगे तो 3 का टेबल पढ़ के 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब आपने इस तरह ब्रेक कर लिया साइड पे रफ वर्क पे या फिर क्वेश्चन मेन क्वेश्चन के अंदर पेज की साइड पे। अब इसका मतलब क्या है, 16 को ब्रेक किया तो कितने 2 आए हैं, 4 टाइम्स 2 आया। तो आप 16 की जगह पे 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 4 ओवर। जब 81 को ब्रेक किया इसके फैक्टर्स में तो कितने फैक्टर बने, 3, 4 टाइम्स है, तो 3 कितने टाइम्स 4 का मतलब 3 टू पावर 4। ब्रैकेट के बाहर वाली पावर 3/4 ऐसे ही लिखी रहने दें। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको सिंपल सिर्फ ये करना है कि इसकी पावर और ये 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 की कॉमन पावर 3/4, इसकी पावर में 3/4 मल्टीप्लाई करके अलग कर लेंगे और 3 की पावर 4 से 3/4 मल्टीप्लाई करके अलग कर लेंगे। कैसे, इस तरह से, इक्वल 2 की पावर 4। अब यहाँ कीप इन माइंड, पावर से ये वाली पावर मल्टीप्लाई करनी है, ये पावर है मल्टीप्लाई बाहर वाली पावर 3/4, तो यहाँ 3 की पावर 4 से इस पावर 4 से बाहर वाला 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें जरा, आपको पता है यहाँ ये सेम क्वांटिटीज बन रही हैं, कौन सी सेम क्वांटिटीज बन रही है बेटा, ये वैल्यूज बन रही, 4 से 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट रहे, तो रिमेनिंग आप लिख लो, रिमेनिंग क्या है, 2 की पावर 3 इस तरह से, 2 क्यूब ओवर 3 क्यूब, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें या 2 क्यूब ओपन कर लें, 8 बनता है, ओवर 3 क्यूब ओपन कर लें तो 27 बनता है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सिंप्लीफाइड आंसर। इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, कटिंग नहीं होती, तो ये सेम टेबल पे नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट सेकंड पार्ट। हमारे पास 3/4 है, इसकी पावर में माइनस है, तो क्या पावर को प्लस हम बढ़ा सकते हैं, जी बढ़ा सकते हैं, निचले वाली वैल्यू ऊपर लिख लें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, पावर यही रहेगी, ये माइनस खत्म हो जाएगा। पहला काम तो ये करते हैं, 4/3, 4 ऊपर 3 नीचे, 2 रहेगा, माइनस खत्म हो जाएगा, जब निचले वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे लिखो। अब आपने पढ़ा हुआ बड़ी क्लासेस छोटी क्लासेस में कि ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं हम। अच्छा, ऐसा है, तो इसके बाद जो वैल्यू होती है आप उसको उल्टा कर लिखते हैं, इसके बाद वाली वैल्यू को उल्टा कर लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखा होगा, इसके बाद लिखा हुआ है 4/9, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 9/4
4। अच्छा फिर 9/4 लिख लिया है, बल्कि ये जो डिनोमिनेटर है ये भी ऊपर ले जाए, 27 भी ऊपर चला जाए, क्योंकि ये एक डिनोमिनेटर है, ये दूसरा न्यूमिनेटर ये पूरा है, डिनोमिनेटर ये पूरा है। 4/16 आप इस तरह से नीचे लिखेंगे, 4/16 नीचे, 27 और 9 ऊपर लिखेंगे। फर्दर आप देख लें अब और से, अगर कोई कटिंग पॉसिबल है तो वो करेंगे, अगर नहीं पॉसिबल तो वो हम नहीं करेंगे। देखते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 का क्या है स्क्वायर है, तो ये तो 16 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का भी स्क्वायर है 9, 9/4 मल्टीप्लाई 27/16। क्या यहाँ कोई सेम क्वांटिटीज बन रही हैं? यस बन रही है। इस 9 से ये 9 कट देगी, 16 से ये 16 कट देगी, तो रिमेनिंग बेटा हमारा आंसर है, क्या आंसर है 27/4। 27/4, इसकी भी कटिंग पॉसिबल नहीं है फर्दर, तो यही इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जल्दी से थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में बेटा हमें फिर ब्रैकेट के बाहर पावर है, पावर के साथ माइनस लिखा हुआ है, इसको भी माइनस को प्लस बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्रैक्शन बनेगी तो ना, तो हम निचले वाली वैल्यू ऊपर लिखें, ऊपर वाली को नीचे। तो हम पहले डेसिमल खत्म करेंगे। डेसिमल कैसे खत्म करते हैं? जहाँ डेसिमल उसके बदले में डिनोमिनेटर में 1, डेसिमल की राइट साइड पे 1 2 3 3 डिजिट है, जितने डिजिट है उतने जीरो, ऊपर सिर्फ 027 मतलब सिर्फ 27 रह जाएगा, पावर में -1/3 सेम ऐसे लिख लें। अब आप चाहते हैं ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई पावर का ये माइनस खत्म हो जाए, तो 1000 को ऊपर लिख लें, 27 को डिनोमिनेटर में लिख लें, 1000 लिख लें ऊपर और नीचे 27, इसको इन्वर्ट करेंगे तो पावर 1/3 ही रहेगी, लेकिन माइनस खत्म हो जाएगा। अब 1000 10 का क्यूब होता है, ओवर 27 3 का क्यूब होता है, इस तरह ब्रेक करेंगे 10 का टेबल पढ़ के 1000 को, तो 10 क्यूब बनेगा, 27 यहाँ तक है, ये ऊपर वाला मैं छोड़ दूंगा, 27 देखें तो 3 टाइम्स 3 बनता है, 3 क्यूब बनता है, पावर 1/3 हम बेटा ऐसे राइट डाउन कर लेंगे। फर्दर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ इस एरिया में कर देता हूँ। इससे नेक्स्ट अगर देखें बेटा तो 10 की पावर 3 इस पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 1/3, तो 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाहर वाला 1/3, इसके बाद 3 क्यूब इस पावर से ये जो इनकी कॉमन पावर थी 1/3 ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 काट देगा, 3 से 3 काट देगा, 10/3 ये बेटा आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो इस क्वेश्चन में आपने गौर से देखना है, एक्स एक ही है, सबसे पहले ये इस तरह से आप स्क्वायर रूट लिख लें, फ्रैक्शन है वो भी लिख लें, एक्स सारे स्क्वायर रूट के अंदर एक है, तो एक्स की पावर कितनी है उसे एक एक्स की 14, मतलब और कोई एक्स नहीं है इसके साथ सॉल्व करने के लिए, ये ऐसे है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये करना है, वाई पावर 21 है, नीचे वाई टू पावर 14 है, 21 स्मॉलर है या 14 वाई की पावर 14 स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाई की पावर 14, इसको ग्रेटर में से ले जाकर माइनस कर, ग्रेटर पावर आपको पता है वाई की पावर 21 ऊपर है, ये 14 उस ग्रेटर 21 में से माइनस करने, अब जी की बारी, यहाँ जी टू पावर 35 है, यहाँ जी टू पावर 7, तो स्मॉलर पावर को ग्रेटर में से माइनस करें। अब ये भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, ये वाली फ्रैक्शन के निचले वाला डिनोमिनेटर तो ऊपर चला गया, तो फ्रैक्शन खत्म, मल्टीप्लाई कर, ये जी की पावर 35 माइनस ये वाली स्मॉलर पावर 7, ऐसा करने के बाद हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट आप देखिए, ये मैं ब्रैकेट लिखी, ये मैं ब्रैकेट के बाहर पावर लिख रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट इन सब के ऊपर एक्स टू पावर 14
21 माइनस 14 कितने रह जाएंगे? 21 में से 14 माइनस कर दे तो 7 बचे, और z की पावर कितनी रह जाएगी बेटा? z की पावर हमारे पास बची 35 माइनस 7 28। ये ब्रैकेट क्यों नहीं की? ये जो ऊपर स्क्वायर रूट या जगह लिखा हुआ है ये इन तीनों वैल्यूज के ऊपर था ना, तो ये स्क्वायर रूट इन तीनों के ऊपर है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की होती 1/2, वो भी ब्रैकेट के बाहर इन तीनों के ऊपर कॉमनली हमने लिख ली, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। कहाँ सॉल्व कर, हाँ यहाँ कर लेते हैं। इसके बाद बेटा अब हम क्या करें गौर से, x टू पावर 14, इस x की पावर 14 है, इससे बाहर वाली 1/2 पावर मल्टीप्लाई कर दें। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाहर लिखा हुआ 1/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई y टू पावर 7 बाहर लिखी हुई पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर दें। z टू पावर 28 और बाहर लिखी हुई पावर 1/2, इस 28 पावर से भी बाहर लिखी हुई पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। अब देख, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, यहाँ कटिंग नहीं होती, 2 और 7 सेम टेबल पे नहीं लाया करते, 2 1 जार 2 और 2 14 जार 28, या फिर 2 1 जार 2, 2 4 जार ऐसे करके। अब आप देख लें रिमेनिंग जो है वो हमारा आंसर है। आंसर क्या है? सिंप्लीफाइड x की पावर 7 रह जाएगी और y की पावर 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्या रह जाएगी? y की पावर 7/2 और z की पावर बेटा क्या बनेगी? 14। ये बेटा सिंप्लीफाइड आंसर है, इससे आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपको 5 नजर आ रहा है, 25 है, 25 5 है, 25 और 5 है। तो एक चीज है, 5 को 25 नहीं बढ़ा सकते, 25 के अंदर 5 क्रिएट कर सकते हैं। इस वाहद क्वेश्चन में आपने क्या करना है, हर वैल्यू की बेस या बेस को आपने 5 बढ़ाना है। यहाँ 5 बढ़ा, 25 को भी 5 में चेंज करना है, जितने भी 25 में 5 में चेंज कर देंगे, बाकी बातें बाद में लेंगे। तो देखें जरा, ये वाली फ्रैक्शन, ये 5 मल्टीप्लाई 5 को इस 25 को लिखा 5 स्क्वायर, आपको पता है ना 5 का स्क्वायर 25 होता है। बाहर पावर में क्या लिख दूं? यही पावर n प्लस y, ठीक है बच्चे। फिर ये वाला माइनस 25 को, जैसे मैंने कहा किसको 25 को चेंज करेंगे 5 स्क्वायर में, ताकि इसकी बेस 5 बने, सब की बेस 5 बने, और ये पहले ही मल्टीप्लाई बाय ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है, ब्रैकेट हटा के मैंने वो मल्टीप्लाई लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं। देन आफ्टर दैट ये 5 पहले ही 5, और ये ब्रैकेट हटा के भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2n प्लस 3, वो भी 5 की पावर 2n प्लस 3, ब्रैकेट हटा के ये मल्टीप्लाई लिख के इस तरह लिख सकते हैं। देन ये वाला बेटा माइनस ये 5 25 है, इस 25 को भी किस में चेंज करना है? 5 स्क्वायर बनाना है, और बाहर वाली पावर क्या लिख लूँ? n प्लस 1। गौर से केयरफुली, ये जरा समझकर अंडरस्टैंडिंग से करने वाला क्वेश्चन है। देन इसके बाद ये बेटा मैं इरेज कर दूंगा, अभी यहाँ एक स्टेप हो जाएगा वो हम कर लेते हैं। अभी गौर से देख ले, देखना क्या आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में, बेस सेम हो इस तरह 5 1 5 की पावर 3 5 की पावर 2, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही हो, तो सेम बेसिस की पावर क्या कर देते? ऐड कर देते। ये भी 5 है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही वो कर, अभी ये प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले 5 डॉट मीन मल्टीप्लाई 5 की पावर ये 2, ये वाला जो 2 इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, n से भी और 1 से। 2 को n से मल्टीप्लाई कर लिया 2n,
प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 माइनस ये 5 और ये 5 यहाँ देखें ये बेस सेम है जैसे मैं इधर समझा रहा था बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे 3 और 2 5 और 1 6 सिमिलर यहाँ भी ये बेस सेम मल्टीप्लाई और इन 2 प्लस 2 एन लिखेंगे 5 की पावर 2 प्लस 2 एन बेस सेम पावर्स ऐड कर देते हैं यहाँ भी बेस सेम है इस 5 की पावर 1 है गौर से देखना इस 5 की पावर 1 है 1 प्लस ये वाली पावर 2n प्लस 3 लिख लें ये वाला माइनस अब यहाँ पावर पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली पावर इन दोनों से तो देखें 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई कर लिए बटा 2n और इस 2 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या बनना चाहिए 2 1 2 तो अब यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं अब ये कंप्लीट होने वाला है और से वही बेसिक प्रिंसिपल है बेस सेम मल्टीप्लाई और इन पावर ऐड कर दें तो देखें ये फ्रैक्शन ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावर इस 5 की पावर 1 में ऐड हो जाएगी 5 की पावर 1 प्लस ये वाली पावर 2 3 प्लस 2n देन माइनस और ये 5 की पावर 2 प्लस 2n 5 की पावर 2 प्लस 2n and then 5 की पावर 1 प्लस 3 5 की पावर 3 और 1 4 प्लस 2n ये सेम ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ये सेम वैसे लिखेंगे अब गौर से देखना सबकी बेस सेम होगी है इस पावर की बेस 5 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 पहला काम बेसिस सेम बनाना वो बनाने के बाद पावर्स को मल्टीप्लाई करके पावर सेम यानी बेस सेम तो पावर ऐड कर ली अब आपने सेम पावर ब्रेक कर कैसे ब्रेक करूंगा गौर से देखना सेम पावर कैसे ब्रेक करूं एक बात कॉमन वो क्या है 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n और इस 5 की पावर भी 2n है तो ये कॉमन बात हुई कि हर 5 की पावर में 2n मौजूद एक बात उसके बाद देखिए जरा 5 की पावर 2 एक 5 की पावर ये 4 है तो 4 भी 2 मौजूद है इसके अंदर 5 की पावर 2 ये 3 है तो 2 मौजूद है हमने 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 यानी ऐसा 2 प्लस 2 है 2 प्लस 2 है ये बनाना है ये वाला तो मैं इन दोनों को इसमें चेंज कर रहा हूँ ये तो पहले बने इन दोनों को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ गौर से देख लेना सिर्फ इन दोनों को इस जैसा बना 5 की पावर 3 में से हमें क्या चाहिए सिर्फ 2 2 प्लस ये वाला 2n और प्लस ऐसे 1 लिखेंगे ना तो फिर हम उस 1 को इस तरह 5 की एक और बेस बनाकर लिखते हैं अब अगर आपको जो अभी अभी बात समझाई थी कि बेस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है अगर मैं यहाँ 1 लिखूं तो ये बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रही पावर्स ऐड हो रही 1 प्लस 2 3 प्लस ये वाला 2 है तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते ये वाला माइनस 5 की पावर 2 प्लस 2n ऐसे ही लिखेंगे ओवर इसको भी इस जैसा बना तो यहाँ 5 की पावर 2 प्लस ये वाला 2n तो 2 अलग की है यहाँ 4 थे उसको एक और 5 लिख के उसकी पावर में लिखेंगे अब यहाँ भी मल्टीप्लाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यों बेस सेम पावर ऐड करें 2 प्लस 2 4 प्लस ये वाला 2n तो ये वाला माइनस 5 की पावर
2n+2 ऐसे। अब जिसको मैं टिक करूंगा, किसको टिक कर, वो आपने कॉमन ले लेना, कट जाएगा। कैसे? ये देखो, ये न्यूमरेटर में से ये कॉमन और डिनोमिनेटर में से ये 5⁻2+2n और 5⁻2+2n ये कॉमन। न्यूमरेटर में जिनको ब्लू टिक किया है वो कॉमन लें तो क्या बचता है? 5⁻2+2n, ब्रैकेट में वो लिखेंगे जो कॉमन नहीं लिया, ओवर। नीचे हमने ये जिसको रेड टिक लगाया हुआ ये कॉमन लिया है 5⁻2+2n, और डिनोमिनेटर में वो लिखेंगे जो हमने कॉमन नहीं लिया। कॉमन क्या नहीं लिया? यहाँ से ये वाला 5 माइनस यहाँ 1 रहेंगे, 5 - 1 कॉमन नहीं लिया। यहाँ से 5 स्क्वायर में 25 लिख देता हूँ, माइनस ये बाहर चला जाएगा, अपनी जगह पे 1 लिख देंगे, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। अब आप देख लें, ये वाला सेम और ये वाला सेम, कैंसिलेशन हो जाएगी। 5 - 1 कितने रह जाएगा? 4। 25 - 1 कितने रह जाएंगे? 24। तो फर्दर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। 5 - 1 4, 5 - 1 4 ओवर 25 - 1 कितने रह जाएंगे? 24। कटिंग हो रही, 4 1 4, 4 8 24, 1 ओवर 8, 4 6 सॉरी 24, 4 5 20, 4 6 24, तो 1/6 ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है इस क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़ बेटा।